very good afternoon to all of you. ल्यूकोडर्मा यानी कि हैविंग वाइट स्किन और वाइट पैचेस ऑन योर स्किन, जो कई बार जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली भी। कई बार अगर इंटरनली की बात करें तो हेरिडिटरी फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या फिर अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की जाए तो स्किन ट्रॉमा की वजह से आपको ल्यूकोडर्मा हो सकता है, या फिर वॉर्म इन्फेस्टेशन, पैरासाइट इन्फेस्टेशन की वजह से, स्किन ट्रॉमा की वजह से भी ल्यूकोडर्मा होने के चांसेस रहते हैं। अब आयुर्वेद में इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर राखी मेहरा के साथ। डॉक्टर राखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमो धन्वंतराय। बिल्कुल ठीक बात है। ल्यूकोडर्मा यानी वाइट पैचेस जो हो जाते हैं, और खास तौर से ये डर्मिस की जो अपर लेयर होती है एंड एपिडर्मिस की बेसल लेयर, ये दो लेयर होती हैं जो मेलानिन के लिए प्रोडक्शन के लिए और उसके कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें डिफेक्ट आ जाता है, इनके मेलानोसाइट्स के जो खास तौर से ये न्यूरोजेनिक होती है, तो उसके नर्व एंडिंग्स है वो अफेक्टेड हो जाते हैं और मेलानिन नहीं बनता उस जगह, तो स्किन के पैचेस जो वाइट पैचेस आ जाते हैं। और बिल्कुल नमिता, आपने ठीक बताया कि इसके कई कारण हो सकते हैं। वन, वॉर्म इन्फेस्टेशन एक मेन है, जेनेटिक आपने इंडिस्पोजिशन बताया, वो बिल्कुल राइट है। दूसरी, आयुर्वेद इसको कहता है कुष्णाति कुष्ठ, यानी कि जो स्किन में थोड़ा भी डिसपिगमेंटेशन हो जाता है, वो किसी भी तरह का हो, कृष्ण कलर की जरूरी नहीं है, पिगमेंट के कम होने से स्किन में ये उनमें चेंजेस जो हो जाते हैं, ये त्वक रोग में आता है। और त्वक रोग में खास तौर से कुष्ठ के रूप में आयुर्वेद बताता है 18 प्रकार के कुष्ठ, लेकिन 18 में किसी में भी इस शूत्र या किलास या ल्यूकोडर्मा का नाम नहीं है। ये अलग से कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके दोष दूष समूर्छना, या हम कह रहे हैं कि इटियोपैथोजेनेसिस लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द मेन कुष्ठ, सो इसीलिए इसको ऐसे कहा गया है। और लेकिन कोई डरने की बात नहीं, जैसे आयुर्वेद ये भी कहता है कि विरुद्धन जी, यानी जो खाना चाहिए हमें वो नहीं खा रहे हैं जी। और लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, या फिर आयुर्वेद में क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर राखी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं शर्मिष्ठा के साथ, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी शर्मिष्ठा, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे 3 क्वेश्चंस है। मेरे ना हाइट का हिसाब से वेट थोड़ा ज्यादा है, 5 फीट 1 में 72 kg। तो इसके लिए 3 कैप्सूल मैं सुना है, ओबेडिट कैप्सूल, बेदहर गूगल और मंजिष्ठरिक वात जी। तो इसमें कौन सा ठीक रहेगा? और बॉडी पेन में हाथ में झंझनाहट रहती है रात को और पेन होता है। ओके जी, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इनकी प्रॉब्लम का? बॉडी पेन और झंझनाहट हो सकती है, कहीं ना कहीं आपका सर्कुलेशन अफेक्ट कर रहा है, ये जरूरी जानना है कि बिल्कुल ये वजह क्या है। दूसरी बात, आपने कहा मेदोहर गुगुल सही रहेगा, वो दवाई आप खा सकती हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं शर्मिष्ठा, केवल दवाइयाँ ही इलाज नहीं होती है। सुबह शाम का एक्सरसाइज, सुबह शाम की तेज वॉक आपके लिए बेहतर होगी। चलिए अभी बात करते हैं किरण के साथ। जी किरण, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो 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 जी किरण, नमस्कार, बताइए क्या पूछेंगी। मैंने ये पूछना था, एक तो मेरी टांगों में ना बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ओके जी, टांगों में दर्द रहता है, क्या कर सकती हैं? किरण ने बाकी कुछ नहीं बताया कि टांगों में दर्द की क्या वजह है, लेकिन आप अगर खाली ऐसे ही दर्द होता है तो बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। रात को सोने के पहले गर्म पानी में नमक डाल करके पैर डुबो करके बैठिए, और जब ये 5 मिनट का सेक हो जाए उसके बाद में आप नोट करिए महानारायण तेल। महानारायण तेल की मालिश किसी और से करवाइए, खासतौर से तलुओं की मालिश का तरीका होता है एड़ी से लेकर के आपको ऐसे हाथ से दबाते हुए उंगलियों तक आना है, और फिर उसके बाद उंगलियां थोड़ी सी खींचनी है, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और यदि इनसे भी नहीं निजात पाती हैं तो एक दवाई नोट कर ले, वो आप खा लीजिए, अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, खाना खाने के बाद जरूर फर्क पड़ेगा। चलिए जरूर फर्क पड़ेगा, और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी टांगों का दर्द जा रहा है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर राखी ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या करना है। अभी बात करते हैं सीमा के साथ, जिन्होंने राउरकेला से हमें कॉल किया है। जी सीमा, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए। जी मैडम, आपका कॉल लगता नहीं है, पहली बार कॉल नहीं लगता, आज लग गया। हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, बताइए। बताइए, 3 सवाल है मैडम। मेरी गुड़िया बहुत दिनों से मैडम हो गया, बहुत सालों से हुआ है। जी क्या हुआ है आपको? है
ल्यूकोडर्मा है इन्हें जी। लिकोरिया मैडम, आई एम लिकोरिया हो सॉरी, गया है। ल्यूकोरिया है। क्या कर और सकते हैं बहुत इसके लिए? सालों से मैडम मैं कितना एलोपैथी हेलोपैथी सब दवा खा ली है मैडम, कुछ हमको फर्क नहीं पड़ता है। ओके, दवाइयाँ भी खाने के खूब लिए- सारी ली हैं, क्या करें इसके लिए? आपको ल्यूकोरिया है, दवाइयाँ ले रही हैं, लेकिन मुझे लगता है आप एनीमिक भी हैं। आपके लिए दवाई बहुत अच्छी रहेगी, धात्री लौ। धात्री लौ नोट करो सीमा, धात्री लौ कि 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, और इसके साथ में पुष्यानुग चूर्ण, पुष्यानुग चूर्ण 500 मिलीग्राम की मात्रा में गोदंती भस्म के साथ। गोदंती भस्म कितनी लेनी है? 250 मिलीग्राम, यानी कि पुष्यानुग चूर्ण और गोदंती भस्म ये दोनों मिला करके सुबह शाम लीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं, दवाई आपको कम से कम 2 महीने यानी 2 साइकिल आने तक खानी है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है जी। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो वैशाली जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, लगता है वैशाली जी हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है। अगर हम बात करें रीजंस के बारे में, आपने कहा कि हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो इससे बचने के लिए ल्यूकोडर्मा से आयुर्वेद में क्या सॉल्यूशन है? नमिता, आयुर्वेद में ही सोल्यूशन है जी। इसका, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि व्रण जैसा ट्रॉमा से भी हो सकता है और दोषज भी हो सकता है। जी। किस चीज़ से हुआ है पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए, पहले ये डायग्नोसिस हो जाए, उसके बाद में ट्रीटमेंट इसके लिए आयुर्वेद ही बताता है कि बहुत सारे उपाय अलग अलग हैं। वो एक बार डॉक्टर को दिखा करके पहले उसके कारणों का पता करना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा काम है टिप्स देना, जी, कि वो आपको tips मैं जरूर जरूर बता आपको दें देने दूंगी, कि लेकिन उससे पहले बात करते हैं कारण कॉलर को के साथ। avoid करना जी, है। बिल्कुल, अभी बात बिल्कुल। करेंगे रेनू के साथ। जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, प्रेमलता जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरे सवाल है कि मतलब हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। जी, मेरी उम्र 27 साल है और मेरा ना वेट नहीं बढ़ता। ओके, मतलब मेरी मुझे भूख मतलब ठीक लगती है, लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता। और मतलब मैं जो कितना वजन है आपका? मेरा 40 से ऊपर नहीं होता। ओके, और आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'4" है। ओके, 5'4" हाइट है, 27 ईयर्स देखो की हैं, क्या कितनी कर सकते हैं? समस्या है ना, कोई भी अपने से खुश नहीं है, कोई बिल्कुल। पतला होना चाहता है, कोई कोई मोटा मोटा। होना आपको चाहता है। मोटा किए देते हैं। आप ना दूध जरूर पिया करिए, और वो भी दूध के पहले 1 केला जरूर खाइए। और ध्यान रखिए, खाना खाने के इमीडिएट बाद आपको पानी पीना बेहतर होगा। और इसके साथ में रात को सोने के पहले अश्वगंधा पाउडर दूध के साथ में, गर्म दूध के साथ में पीना ना भूलिए। आपको जरूर वजन भी बढ़ जाएगा और आप जैसा चाहती हैं वैसा लगेगा। चलिए, होपफुली आपका वजन जरूर बढ़ जाए, हम उम्मीद करते हैं। अभी बात करते हैं गीता के साथ। जी गीता जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो गीता, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कीजिए, उसके बाद अपना सवाल बताइए। होने लगेगा, लेकिन किसी और में लग गया। हेलो, अभी हमारे साथ अभिषेक हैं। जी अभिषेक बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे लेफ्ट साइड में नेक में थोड़ा सा पेन रहता है और बोलने में तकलीफ रहती है। लगभग 2 साल हो गया है। ओके, लेफ्ट साइड में नेक के पेन रहता है। जी बताइए। और मैम थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, अभी 2 महीने हो गए। ओके, पिछले 2 आपको सालों से दर्द टॉन्सिलाइटिस रहता है। हो सकता है, और जो नेक का पेन बता रहे हैं आप, उसके लिए बहुत ज़रूरी है गार्गल करना। नमक के पानी से गार्गल कर गरारे करिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी बात नोट करिए, सरसों की 2 बूंद और नमक 2 चुटकी, हल्दी 2 चुटकी, नमक 2 चुटकी और 2 बूंद सरसों के मिला करके इससे मंजन करेंगे आप। बिल्कुल सिंपल है। सुबह सुबह मंजन करेंगे, लार निकालेंगे, टंग क्लीन करेंगे, और साथ में एक दवाई आपको लेना बहुत बेहतर रहेगा। नोट करिए, आरोग्यवर्धिनी वटी। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। सिंपल सॉल्यूशन है। ध्यान रखिए, जब गले में दर्द होता है, किसी को भी दर्द होता है, तो गले की एक्सरसाइज कम करिए, यानी चिल्लाना बोलना ये कम हो, और थोड़ा सा गले को रेस्ट मिल जाए तो ऑटोमेटिकली जो ग्लैंड्स होती हैं वो ये बताती हैं कि आपने एक्सरसाइज को यूज़ किया है, तो थोड़ा देर रेस्ट करिए और ये उपाय करिए, आपको फ़र्क पड़ेगा। चलिए राखी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया है अभी अभी अभिषेक को, और हम आपकी टिप्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि राखी जी आपके साथ कौन सी टिप्स शेयर करना चाहती हैं। आप देखते रहिए कॉल फॉर केयर।
ल्यूकोडर्मा किसी भी एज में किसी भी पर्सन को किसी भी तरह की स्किन में हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ड्राई स्किन में ही ल्यूकोडर्मा होगा या किसी और तरह की स्किन में। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आप कुछ बातों का खास ख्याल रखें जो राखी मेहरा जी आपके साथ शेयर करना चाहती हैं। डॉक्टर राखी, मैं चाहूँगी कि आप वो टिप्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल, मतलब एज का कोई फैक्टर इसमें फिक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी चिल्ड्रन और यंगस्टर्स को ज़्यादा होता है, टीनेजर्स को ज़्यादा शुरुआत हो सकती है। इसके लिए मैं टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी कि आयुर्वेद हर चीज़ को खाने पीने से जोड़ देता है, और बिल्कुल ठीक भी बात है कि जो विरुद्ध अन्न यानी कि से फॉर एग्जांपल दूध को आप मछली के साथ खा रहे हैं, दूध को आप खट्टे फलों के साथ खा रहे हैं, बिल्कुल मत खाइए, ये नुकसान करता है। ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कारण है शूत्र के लिए, यानी कि कुछ ये जो ल्यूकोडर्मा के लिए। जी, इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स है जिनका दिमाग में ख्याल रखना है, कौन सी बातें इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं रेनू से, जिन्होंने हमें कॉल किया है गोरखपुर से। जी रेनू, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बताइए। उसकी 13 इयर्स एज हुई है और उसे पीरियड आया है अभी 4 महीने पहले। तो सही से नहीं आ रहा है। 18 दिन तक रहता है और फिर 10 दिन बाद फिर से आ जाता है। जी, 13 इयर्स की है, इरेगुलर पीरियड। यूजुअली रेनू जी ऐसा मिनारकी के टाइम कई बार हो जाता है, घबराने की बात नहीं है, थोड़ी दिन बाद ठीक हो जाता है, लेकिन 4 महीना से समस्या है, दवाई की जरूरत है। नोट करिए कुमारिया 100 और अशोकारिष्ट, ये दोनों मिलाकर के 2-2 चम्मच सुबह और शाम देना है। उनको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि एक बात तो उनको, मैंने जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि ड्यूरिंग पीरियड थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो ज़रूर फॉलो करें। और हाँ, ये दोनों दवाइयाँ आपको 2 साइकिल आने तक ज़रूर देनी है, बच्ची को फ़र्क पड़ेगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी मंजू, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी मंजू, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। साहब नमस्कार, मेरी उम्र 28 ईयर्स है और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मतलब मेरी रिपोर्ट्स वगैरह सब। जी आपका सवाल हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, सवाल रिपीट कीजिए प्लीज। हेलो, सरोज हैं अभी हमारे साथ। जी सरोज, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। मैडम, एक तो ये है कि मेरे हस्बैंड को साइनस की प्रॉब्लम है और दूसरा कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, कभी 5 डेज कभी 10 डेज। तो अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें पॉलीसिस्ट करके शायद कुछ ऐसा निकला था। ओके। और एक मेरे बेटे को कोल्ड बहुत होता है, उसे बहुत जल्दी हेडेक बहुत होता है, 8 इयर्स का है वो। तो प्लीज ये बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इनके बेटे की समस्या से शुरुआत करते हैं। 8 इयर्स का है, कोल्ड एंड कफ, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा सीतोपलादी चूर्ण। नोट करिए दवाई प्लीज, सीतोपलादी चूर्ण और बाल चतुर्भद्र रस, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, नोट करिए, बाल चतुर्भद्र रस। ये दोनों दवाइयाँ 250 मिलीग्राम की मात्रा में लेके शहद के साथ में उनको सुबह शाम चटाना है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हस्बैंड के जहाँ साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए दवाई की ज़रूरत पड़ेगी अगस्त्य हरितिकी। मैं सोचती हूँ हमारे सारे व्यूअर्स पेन और पेपर लेके बैठते होंगे ताकि नोट कर सके। अगस्त्य हरितिकी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, ये उनके लिए बहुत बेहतर रहेगी। और साथ में अणु तेल की 2-2 बूंद नाक में डालना ठीक रहेगा। और आपके इरेगुलर मेंसेस हैं, इरेगुलर मेंसेस के लिए आपको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, 2 साइकिल तक जरूरी है, नोट करिएगा प्लीज़। पुनर्नवादी मंडूर की 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम, और इसके साथ में अशोकारिष्ट 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, यानी कि ये दोनों दवाइयाँ 2 महीने लेनी है और हमें बताना है कि किस तरह का फर्क पड़ा। चलिए जरूर कॉल बैक कीजिएगा कि किस तरह का फर्क पड़ रहा है आप तीनों को आपकी फैमिली में। अभी लक्ष्मी है हमारे साथ। जी लक्ष्मी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी लक्ष्मी जी, नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैडम, मेरा उम्र 34 साल है और मैं कंसीव नहीं कर पा रही, और एक बार मेरी वो मिसकैरेज हो गया था, शायद इस वजह से, पता नहीं क्या। ओके, मिसकैरेज कब हुआ था आपका। ये
2002 के टाइम। ओके फाइन, 34 इयर्स की है, कंसीव नहीं कर पा रही। कंसीव नहीं कर पा रहे, वजह बहुत हो सकती है। देखो, कंसेप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ओवा, आपका यूट्रस, आपके फैलोपियन ट्यूब्स, आपके ओव्यूलेशन, आपके पीरियड, ये सब रेगुलर हो। चेकअप की बहुत ज़रूरत है। आपने एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं बताई कि वजह क्या है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि हस्बैंड के स्पर्म्स प्रॉपर नहीं है, और जो समय से जब ओव्यूलेशन होता है तब स्पर्म का यूनियन नहीं हो रहा है, वजह काफ़ी हो सकती है। एक बार आप फिर से चेकअप कराइए पूरा और हमें बताइए कि वजह क्या है, उस हिसाब से हम आपको दवाई दे सकते हैं कि पीरियड आपके रेगुलर है या नहीं। एक बार और कॉल करिएगा। चलिए, पूरी तरह से डायग्नोस करा के आप दोबारा में कॉल कर सकती हैं, तब आपको राखी जी जरूर इसका आयुर्वेदिक सॉल्यूशन बताएंगी। तो अभी हमारे साथ हैं सविता, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी सविता, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। डॉक्टर साहब, ऐसा है आजकल सर्दियों में जो है पैरों की जो उंगलियां हैं वो सूज रही हैं और मैं खारिश हो रही है। ओके। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बाथरूम में जैसे हम लोग बाजार से शैम्पू लाते हैं, अगर हम कोई ऐसा शैम्पू बताएं जो हम घर में खुद रेडी करके उसको रख सके। जी, नाइस क्वेश्चन। इंस्टेंट शैम्पू मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नोट करिए। रीठा, शिकाकाई, आंवला। रीठा, शिकाकाई, आंवला तीनों की बराबर मात्रा में पाउडर लेकर के रख लीजिए, और उस पाउडर को यदि आप गर्म पानी के साथ मिलाती हैं और उसको स्टर कर लेती हैं तो झाग उठ जाता है, आपका इंस्टेंट शैम्पू रेडी है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था, वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि सर्दियों में पैर हाँ, अक्सर इन्होंने सूज जाते पैरों हैं। की जो अंगुलियों की सूजन बताई थी। आपको खुजली भी हो रही है और पानी में ज़्यादा काम करते हो आप, थोड़ा सा ड्राई रखिए उस पोर्शन को। इसको कह सकते हैं ये स्कैबीज भी हो सकता है, और इसी को कहते हैं कि क्षुद्र कुष्ठ, एक आयुर्वेद में इसकी एक बीमारी है। आप नोट करिए, कुछ नहीं करना है, त्रिफला पाउडर मार्केट से लाइए। वहाँ पे जैसे पाउडर आप लगाते हो या सॉक्स पहनते हो, उसके पहले त्रिफला पाउडर छिड़क लीजिए। सिंपल उस पोर्शन को ड्राई रखिए, उसमें क्रीम या तेल या ऐसे कोई चीज़ नहीं लगानी है जो ज़्यादा मॉइस्चर करे या नमी पैदा करे। आप देखिए फ़र्क पड़ेगा। चलिए डॉक्टर राखी, अभी ल्यूकोडर्मा के बारे में और बातचीत करनी बाकी है, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ल्यूकोडर्मा में आपको किस तरह का आहार लेना चाहिए, और वैसे नॉर्मली भी डेली रूटीन लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। कौन सी है वो चीज़ें, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप ल्यूकोडर्मा से परेशान हैं तो ल्यूकोडर्मा के लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही तरह से खान पान लें। अगर ल्यूकोडर्मा है आपको तो आप मिल्क ले सकते हैं अपनी डाइट में, कर्ड ले सकते हैं यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, या ऐसी वेजिटेबल्स जिन्हें आपने स्टीम्ड किया हो, कुक नहीं किया हो पूरी तरह से, वो आप ले सकते हैं। और भी जानेंगे डॉक्टर राखी से कि और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक एसएमएस है। एक एसएमएस हमें किया है, नाम इन्होंने नहीं दिया है, एक व्यूअर ने। उन्होंने कहा कि वो बहुत लेथार्जिक फील करती हैं, उनके चेहरे पर बहुत पिंपल्स हैं और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का भी समस्या है। क्या कर सकती हैं इसके लिए? सिंपल है इनके लिए, त्रिफला पाउडर रात में गर्म पानी के साथ मिलें, और दूसरी बात है एक सप्ताहामृत लौ की गोली, एक सुबह एक शाम लें। ध्यान रहे कि जैसा कि अभी बात हो रही है कि खाने पीने में हमें अपने न्यूट्रिशन को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन, कैल्शियम डिफिशिएंसी, विटामिन सी, ये भी एक कारण हो सकता है हमारे ल्यूकोडर्मा के लिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपने खाने पे ध्यान रखिए। ये लेथार्जिक, एक लैक ऑफ स्लीप भी एक कारण हो सकता है, लेकिन आप अपने थोड़े खान पान और सोने के ऊपर ध्यान रखें। चलिए अभी बात करते हैं अंजलि के साथ, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी अंजलि, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी, मुझे ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। मेरी एज 32 है। मुझे पिछले 12 साल से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने काफी दवाइयां ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी रिसेंटली मैं पुष्यानुक चूर्ण ले रही थी, उससे भी कोई फर्क नहीं लगा है। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा, मेरी बेटी के लिए, उसकी एज 13 ईयर्स है, उसको मेंसेस वो 2-3 महीने के पे आते हैं। ओके, पहला सवाल लेते हैं इनका, इन्हें ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है। ल्यूकोरिया के लिए आपको जरूरी है थोड़ा सा कारण देख लेना है कि वर्म इन्फेस्टेशन वगैरह भी एक कारण हो सकता है। तमाम दवाइयों के बाद फायदा नहीं पड़ रहा है, तो एक यही लग रहा है। नोट करिए दवाइयाँ फटाफट, कृमि मुद्गर रस,
कृमि मुद्गर रस की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, और इसके साथ में पुष्यानक चूर्ण के साथ में लौह भस्म, ये दोनों पाउडर है, पाउडर 500-500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह और शाम लेना है, और ये आप लेंगी 2 महीने तक। दूसरा, आपकी बच्ची के जो इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कुमारिया 100 और द्राक्षा 100। कुमारिया 100 के 2 चम्मच और द्राक्षा 100 के 2 चम्मच दोनों मिला करके खाना खाने के बाद में लेंगी, और 2 महीने तक इनको, यानी कि 2 साइकिल आने तक इनको भी लेने की ज़रूरत है। और 2 महीने बाद माँ बेटी दोनों हमें फ़ोन करके बताइए कि किस तरह की पोजीशन है। जी, अभी बात करते हैं गीता के साथ। जी गीता, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। मैं मेरे लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरे ब्रदर को अभी 1.5 पहले होंठों के पास व्हाइट स्पॉट हुआ था, वही लिकोडर्मा का। ओके जी। और आप पैचेस के रूप में सारी जगह फैला रहा है। ओके, फैल गया है। चाहती हूँ जी, अचानक जैसे वो उसी जगह का कलर लाइट होता है। और क्या एज है आपके ब्रदर की? 45 इयर्स के हैं, उन्हें ल्यूकोडर्मा का प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, उनके लिए दवाइयाँ ज़रूरी है, दवाई नोट करना पड़ेगा, नोट करिए, और यदि ज़रूरत है तो आप ना फॉलोअप एक जो भी आपके निकटतम आयुर्वेद चिकित्सालय है वहाँ से भी कर सकते हैं। नोट करिए, बाकुची तेल, ये तेल वहाँ पे लगाना है हल्के हल्के। आप धूप में भी जा सकते हैं, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। और दवाई भी आपको खानी पड़ेगी, वो नोट करिएगा। आरोग्यवर्धिनी वटी की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, और महामंजिष्ठादि क्वाथ 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। खाना खाने के बाद यदि काढ़ा बना रहे हैं तो 20 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम ये लेना है। दूसरी बात इनको ध्यान रखना है, एक एक्चुअली ये क्या होता है कि नमिता, यूजुअली ये एक्सटर्नल या इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता है। वर्ल्ड की 1% पॉपुलेशन इससे अफेक्ट होने के बावजूद इसमें सोशल एम्बैरेसमेंट ज़्यादा होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उनके लिए पर्सनल है। तो एक बात है कि कभी भी ये दवाई जादू नहीं करेगी, इसका इलाज करना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे, इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर राखी ने जो कहा इस पर जरूर गौर कीजिएगा, बिकॉज मेंटल वरी और स्ट्रेस की वजह से भी ल्यूकोडर्मा बढ़ने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि अगर कोई भी बीमारी होती है तो अगर हम उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचते रहते हैं कि हमें ये बीमारी है या जो भी कोई बात है, तो वो हमेशा बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो प्लीज अपने दिमाग से टेंशन या स्ट्रेस को निकाल दीजिए। ल्यूकोडर्मा कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कविता, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे राखी मैम से पूछना था कि मुझे एक्चुअली वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, जो मुझे हमेशा रहता है। ओके। और मेरे पीरियड्स भी हैं, वो इरेगुलर रहते हैं, और काफी पेन होता है मुझे, तो वो कोई मतलब दवा बता दें मुझे। इरेगुलर पीरियड्स हैं और वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, आप फिर से नोट करिए, दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी। धात्री लौह की 2 गोली सुबह शाम, और साथ में पुष्यानुग चूर्ण आपको 1 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम। सिंपल 2 दवाई हैं, ये दवाई लीजिए। खाने में खास तौर से ध्यान रखिए कि आपके वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। नमिता, हम ये भी बता रहे थे कि ल्यूकोडर्मा इज नॉट एज सच कोई इन्फेक्शियस या कंटेजियस डिजीज, तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है कि उसको हो गया है तो हमें भी हो जाएगा, या छूने से छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है। बस सिर्फ ये एक ऐसा होता है कि मेलानिन नहीं बन रहा है, उसकी वजह से आयुर्वेद में व्रणितोपासन एक अध्याय है पूरा, सुश्रुत ने भी बताया है, और उसमें ये बताया है कि जहाँ पे डीपिगमेंटेशन हो गया उसको वापस नॉर्मल कैसे लिया जा सके, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली एक्सटर्नल मेडिसिन ज़्यादा अफेक्टेड होती है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डॉक्टर राखी, इसके लिए धन्यवाद आपका, और आप यहाँ पर आई इसके लिए भी शुक्रिया। अच्छा, समय का मुझे पता ही नहीं चलता कि वो कैसे खत्म हो जाता है। बेस्ट है इसके लिए स्ट्रेसलेस लाइफ, और सबसे बड़े ज़्यादा है न्यूट्रिशन अपने पूरे कंप्लीट रखें, और बिल्कुल डरने की बात नहीं है, इलाज संभव है। ऐसे कोई डरने की बात नहीं कि दूसरे को हुआ तो हमें भी हो गया। तो इसी मैसेज के साथ ओम नमो धन्वंतराय।